नमस्कार। आज हम कला की दुनिया के सबसे उलझे हुए, सबसे दिलचस्प किरदारों में से एक की कहानी में उतरेंगे। विंसेंट वैन गॉग की कहानी। जरा इस नंबर को देखिए। एक, सिर्फ एक। ये वो संख्या है जितनी पेंटिंग्स विंसेंट वैन गॉग ने अपने पूरे जीवन में ऑफिशियली बेची। यकीन होता है, सिर्फ एक। और आज उनकी बनाई सिर्फ एक पेंटिंग की कीमत $100 मिलियन से भी ज्यादा है। ये इतना बड़ा विरोधाभास है और यही हमारी आज की कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक आर्टिस्ट जो अपनी जिंदगी में एक तरह से नाकामयाब रहा, आज दुनिया के सबसे कामयाब आर्टिस्ट में से एक बन गया है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैन गॉग की जिंदगी को समझने के लिए हमें उसे एक गहरे और उलझे हुए विरोधाभास की तरह देखना होगा। एक तरफ तो वैन गॉग की जिंदगी बहुत ही मुश्किलों भरी थी। वो मानसिक बीमारियों से जूझ रहे थे, भयानक गरीबी में जी रहे थे और उनकी सेहत भी दिन ब दिन गिरती जा रही थी। उनकी जिंदगी दुखों से भरी थी और सिर्फ 37 साल की छोटी सी उम्र में इसका एक दुखद अंत हो गया। और इसी दर्द भरी कहानी ने उन्हें गलत समझे गए जीनियस का एक पोस्ट बॉय बना दिया। एक ऐसा आर्टिस्ट जो अपने जमाने से इतना आगे था कि कोई उसे समझ ही नहीं पाया। और ये सोच वैन गॉग की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गई है। लेकिन एक आर्टिस्ट बनने से बहुत पहले विंसेंट ने दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए कई अलग अलग रास्ते अपनाए। ये सफर बिल्कुल भी सीधा नहीं था। पता है, वैन गॉग ने 28 साल की उम्र तक तो ढंग से पेंटिंग करना शुरू भी नहीं किया था। उससे पहले उन्होंने आर्ट डीलर बनने की कोशिश की, एक टीचर के तौर पर काम किया और यहां तक कि एक मिशनरी भी बने। हर कोशिश नाकाम रही, पर शायद ये नाकामयाबी थी जिसने उन्हें उस रास्ते पर धकेला जो उनके लिए बना था। और जब उन्होंने आखिरकार खुद को पूरी तरह से आर्ट को सौंप दिया तो उनका काम देखने लायक था। उनकी शुरुआती पेंटिंग्स जैसे कि द पोटैटो ईटर्स बहुत डार्क और उदास थीं। लेकिन जैसे ही वो पेरिस गए और दूसरे आर्टिस्ट से मिले, उनकी कला में मानो एक धमाका सा हुआ। उनके रंगों में जान आ गई और उन्होंने वो अनोखे इमोशनल ब्रश स्ट्रोक्स बनाने शुरू कर दिए जिनके लिए वो आज मशहूर हैं। और ये जो आर्ट का धमाका था, ये दक्षिणी फ्रांस के प्रोविंस में अपने चरम पर पहुंच गया। ये उनकी जिंदगी का सबसे जबरदस्त और साथ ही सबसे मुश्किल दौर भी था। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। सिर्फ 2 साल में 300 से ज्यादा आर्टवर्क। आर्ल्स और सेंट रेमी में उनका जो वक्त गुजरा वो कमाल का था। ऐसा लगता था कि उनके अंदर की जो क्रिएटिविटी थी वो बस बाहर आने के लिए बेताब थी। और यहीं उनकी जीनियस का राज छिपा है। वैन गॉग के लिए रंग सिर्फ चीजों को दिखाने का जरिया नहीं थे, वो इमोशन यानी भावना को दिखाने का जरिया थे। वो असलियत को पेंट नहीं करते थे, बल्कि वो ये पेंट करते थे कि असलियत उन्हें कैसा महसूस कराती है। लेकिन इसी क्रिएटिविटी के तूफान के बीच उनकी मानसिक हालत तेजी से बिगड़ने लगी। एक और मशहूर आर्टिस्ट पॉल गॉगिन के साथ उनका रिश्ता एक भयानक मोड़ पर खत्म हुआ जब एक झगड़े के बाद वैन गॉग ने गुस्से में अपने ही कान का एक हिस्सा काट दिया। ये एक ऐसा हादसा था जिसके बाद उन्हें अस्पताल और फिर एक मेंटल असाइलम में भर्ती होना पड़ा। और यहीं उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। उनकी जिंदगी के जो सबसे मुश्किल और दर्द भरे पल थे, उन्हीं पलों में उन्होंने अपनी सबसे यादगार और खूबसूरत कलाकृतियां बनाई। ऐसा लगता है जैसे जैसे उनका दिमाग टूट रहा था, उनकी कला और भी निखर रही थी। 1890 में वैन गॉग की मौत हो गई। वो गरीब थे और उन्हें कोई नहीं जानता था। कहानी यही खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन इस पहेली का एक आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा बाकी था, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। विंसेंट के मौत के कुछ ही महीनों बाद उनके प्यारे भाई और सबसे बड़े सपोर्टर थियो की भी मौत हो गई। अब सवाल ये था कि उन सैकड़ों पेंटिंग्स और खतों का क्या होगा जिनकी उस वक्त कोई कीमत नहीं थी। और यहीं कहानी में एंट्री होती है जोहाना वैन गॉग बोंगर की, थियो की विधवा। सोचिए उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। एक छोटा सा बच्चा और साथ में सैकड़ों पेंटिंग्स। एक ऐसे आर्टिस्ट की जिसे उस वक्त कोई जानता तक नहीं था। एक ऐसी विरासत जो किसी को नहीं चाहिए थी। लेकिन जोहाना ने हार नहीं मानी। उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। सबसे पहले उन्होंने एक एक पेंटिंग और एक एक खत को बहुत संभाल कर रखा। फिर उन्होंने धीरे धीरे विंसेंट का नाम बनाने के लिए पूरे यूरोप में प्रदर्शनियां लगवानी शुरू की। और शायद सबसे जरूरी काम जो उन्होंने किया, उन्होंने दोनों भाइयों के खतों को किताब की शक्ल में छापा, जिससे दुनिया को पहली बार विंसेंट के संवेदनशील और गहरे मन की एक झलक मिली।
जोहाना की सालों की मेहनत ही थी जिसने वैन गॉग को उस ग्लोबल आइकॉन में बदल दिया जिसे आज हम सब जानते हैं। तो चलिए वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। एक नाकामयाब आर्टिस्ट इतना बड़ा कामयाब कैसे बना? जवाब सीधा नहीं है। ये सिर्फ उनकी कला की वजह से नहीं हुआ। ये एक पावरफुल कॉम्बिनेशन था। उनकी अनोखी कला, उनकी दर्द भरी कहानी, उन खतों का जिन्होंने उनके मन के दरवाजे खोल दिए, और एक अविश्वसनीय रूप से समर्पित इंसान जो है ना वैन गॉग बॉन्गर का। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी आर्टिस्ट की जीनियस आखिर होती क्या है? क्या वो सिर्फ उनके बनाए काम में होती है, या फिर उस कहानी में भी जो उस काम के इर्द गिर्द हम बुनते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कला, शोहरत और विरासत के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है।